देखिए, आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग में सही स्ट्राइक प्राइस का चयन नहीं करते हो तो आपको भी लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। कैसे? चलिए हम पहले यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट दोनों होता है, जिसमें हम कॉल या पुट में बाय या सेल करते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए अपन निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये अपने ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे हम एटीएम मानेंगे। ये हमारे आईटीएम यानी इन द मनी, और ये हमारे ओटीएम आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। देखिए, हम यहाँ सिर्फ एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, कैसे स्ट्राइक प्राइस में सही कॉल या पुट लिया जाता है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे मार्केट को लेकर एक व्यू है कि मार्केट बुलिश जाएगा, यानी जिसमें हम कॉल को लेंगे, कॉल सी, यानी जो ये लगता है कॉल यूरोपियन होता है, लेकिन अपन इसको सामान्य भाषा में कॉल बोलते हैं। तो हमारा मार्केट को लेकर व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा हमारा टारगेट है, जो हमारी निफ्टी है वो 24,000 पर चल रही है। कितने में चल रही है? 24,000 पर। दूसरा, हम जिस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे उसकी एक्सपायरी है वीकली, मंथली भी होती है, लेकिन हम वीकली वाली में ट्रेड करेंगे। और हमारा टारगेट है 24,700 तक ऑप्शन प्राइस जाएगी, यानी स्ट्राइक प्राइस में कॉल में 24,700 तक जाएगी। ये हमारा टारगेट है कि हम यहाँ तक जाएगा मार्केट आज। तो इतना आपने समझ लिया कि ये हमारे एग्जाम्पल है, यानी इतना अपना टारगेट है कि मार्केट वहां तक जाएगा, 24,700 तक जाएगा। अभी मार्केट चल रहा है 24,000 पर, निफ्टी चल रही है। ये 24,000 पर अपनी निफ्टी चल रही है, जो हमारा एटीएम हो गया। उसके बाद 300, 200, 100 जो उसके पीछे चलता आती है ना मार्केट, जैसे ऊपर ऊपर, और जो पीछे रह जाता है उन्हें हम इन द मनी बोलते हैं। लेकिन मार्केट जैसे ऊपर जाता चलता जाता है, 400 के बाद 500, 600, 700 ऐसे ऊपर चला जाएगा, उसे हम ओटीएम बोलते हैं, यानी आउट ऑफ द मनी। चलिए, एक प्राइस होती है, उसका जो प्रीमियम चलता है, यानी उसका एक सूत्र इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अपनी जो पूरी की पूरी स्ट्राइक प्राइस चलती है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर और टाइम वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। देखिए, मार्केट को लेकर अपना जो टारगेट है वो आउट ऑफ द मनी है, यानी 24,700 को लेकर, क्योंकि अपनी निफ्टी ऑलरेडी 24,400 पर चल रही है। तो कितने पे चल रहा है अपना मार्केट? 24,400। यह हो गया हमारा एट द मनी। क्या हो गया? एट द मनी। देखिए, मार्केट 24,400 पर चल रहा है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 24,400 पर चल रहा है अभी, तो इसलिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 0 होगी। लेकिन इसका टाइम वैल्यू एग्जांपल के लिए अपन 50 रुपीज मान लेते हैं। देखिए, निफ्टी में एक लॉट होता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, लेकिन अपन सिर्फ 50 रुपए एक क्वांटिटी के मान रहे हैं, यानी एक क्वांटिटी की जो प्राइस है वो अपन 50 रुपीज मान रहे हैं। देखो, टाइम वैल्यू क्या होता है, जैसे अपन ने वीकली लिया कि मार्केट वीकली एक्सपायरी वाला लिया है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्सपायरी के आसपास, जैसे 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास मार्केट जाता जाएगा, उसकी टाइम वैल्यू भी कम होती जाती है। इसलिए अपन यहाँ पर 50 रुपीज टाइम वैल्यू ले लेते हैं। अपना वीकली एक्सपायरी है ना। अब मान लीजिए 24,300 ये हमारा इन द मनी, इन द मनी हो गया। देखिए,
यहाँ पर देखिए 24,300 से मार्केट 24,400 पर आया। तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ 400 पर आया तो कितने अंकों का फासला हुआ? 100 अंकों का फासला हुआ। तो ये जो 100 अंक है ये हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? 100। और जो टाइम वैल्यू अपन ने मान रखा था 50 रुपीज पर क्वांटिटी की, तो कितना हुआ? 150 रुपए। यानी अपनी जो निफ्टी चल रही है 24,400 पर। और यदि आप जब ट्रेड लेते हो स्ट्राइक प्राइस में, आप सोच लो मैं इन द मनी में ट्रेड लेना चाहता हूँ और इन द मनी में 24,300 पर आप ट्रेड लोगे तो आपको एक क्वांटिटी के कितने पैसे पे करना होगा? 150 रुपये पे करना होगा। देखो एक लोड के हिसाब से तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अपन यहाँ सिर्फ एक क्वांटिटी को ही समझ रहे हैं, तो एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी हो गई? 50 रुपए, 150 रुपए हो गए। और यदि आप एट द मनी लेते तो आपको सिर्फ 50 रुपए ही एक क्वांटिटी की पे करना रहता, यानी एक लोड पर 1250 रुपये पे करना रहता। यहाँ पर ज्यादा रहेगा। और समझ लेते हैं कि 24,200। देखिए इन द मनी में मार्केट 24,200 से 24,400 पर चला गया, तो यहाँ पर कितने अंकों का फासला हुआ? 200 अंकों का फासला हुआ। यानी आप चाहो इन द मनी में ट्रेड लो और 24,200 वाली ट्रेड लेते हो तो आपको एक क्वांटिटी के 250 रुपए पे करना पड़ेंगे। यानी उसकी एक क्वांटिटी की कितनी प्राइस होगी? 250 रुपए होगी। अब मान लीजिए आपने सोचा कि मार्केट नहीं, मैं तो आउट ऑफ द मनी लूंगा 24,700, तो अपन सीधा 24,700 ही क्यों ना ले लेते, है ना, कि ताकि उसकी प्राइस बढ़ेगी, अपना प्रॉफिट होगा, है ना। तो अपन ने आउट ऑफ द मनी लिया। देखो आउट ऑफ द मनी अपन लेते हैं एटीएम में जहां मार्केट चल रहा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 0 है। अपन ने आउट ऑफ द मनी लिया 24,700 का। सीधा अपन ने 24,700 का ही ले लिया, क्योंकि 24,000 देखो इसमें क्या होता है कि 24,700 की जब अपन ने सीधा ओटीएम ले लिया तो इसमें ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 ही रहेगी। 0 क्यों रहेगी? क्योंकि मार्केट अभी ऊपर गया ही नहीं, मार्केट तो नीचे से आ रहा है, तो 24,700 तक गए ही नहीं, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वो तो 0 ही रहेगी। तो उसका जो टाइम वैल्यू है वो भी बहुत कम रहेगा। यहाँ पर अपन 20 रुपए मान लेते हैं कि उसकी टाइम वैल्यू भी 20 रुपए होगी, यानी एक क्वांटिटी की प्राइस 20 रुपए होगी। बहुत सारे लोग यहीं पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं है तो वो सीधा आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं कि अपन तो आउट ऑफ द, जिसमें कम पैसा देना रहता है, और वो आउट ऑफ द मनी को चॉइस कर लेते हैं। पर देखिए जैसे अपन ने 24,700 रुपए लिए, 24,700 आउट ऑफ द मनी ली, लेकिन जब मार्केट आपका 24,400 से 24,700 पर आ भी गया, आपका टारगेट था कि मार्केट 24,700 पर आएगा और मार्केट आ भी गया, मान लीजिए कॉल प्राइस में, तो आपका जो टारगेट है उसको पूरा भी कर दिया, तो आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी? देखिए मार्केट अगर 24,700 पर आ गया, 24,400 से 24,700 पर आ गया, है ना, यहाँ पे 24,000, अब अपनी निफ्टी कितने पर आ गई? 24,700 पर। यहाँ पर आसान रहेगा। अपना जो टारगेट था निफ्टी में सेम वैसा ही हुआ। निफ्टी कहां पर आ गई? 24,700 पर आ गई। अब देखिए जैसे ही निफ्टी 24,400 से 24,700 पर आई तो अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो टाइम वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 हो जाएगा और जो टाइम वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि मार्केट जब एक्सपायरी आता है, एक्सपायरी होती जाएगी, उसकी टाइम वैल्यू भी कम होता जाएगा। इसलिए मार्केट 24,400 से जैसे 24,700 पर आया तो उसकी एक्सपायरी खत्म हो गई और उसकी टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थी, लेकिन उसकी टाइम वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे एग्जैक्ट
0 नहीं होती है, 0.5 होती है। तो आउट ऑफ द मनी में अगर आप ट्रेड लेते हो इतनी लंबी, जो हमारा ओटीएम है वहां पर कॉल चला भी गया फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू दोनों ही 0 हो जाएगी। इसलिए स्ट्राइक प्राइस में आपको कौन सी ट्रेड लेना अच्छा लगता है ये कमेंट में जरूर बताएं।